जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अलहाज सैयद दुआ फरमाए हाजी हो जाऊँ। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़बीउल्लाह साहब नूरी शाहिदी आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे और अपने खिताब से आपके कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। आवाज़ तो नहीं खींचेगा ये, कल वाले का भी बहुत असर है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम व क़ाला सय्यिदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाला सय्यिदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, शहज़ादे गुलगो क़ुबा या सय्यदा इमदाद कुन, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का पट्टा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात किराम, मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने एक निहायत ही उम्दा नफीस गुफ्तगू समाअत फरमाई। हज़रत उस्तादुल उलमा आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब रज़वी, शेखुल हदीस अल-जामिअतुन नूरिया मड़ीवाल बेंगलोर, दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया मतअल्लाहुल मुस्लिमीन बितूली बक़ाइही के ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से रज़ा और रज़ा के आका की बात आपने समाअत की। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो कुछ सुना है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इश्क़ रज़ा फ़िक्र रज़ा की रोशनी में कुरान व हदीस के फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल सद मुबारकबाद हैं मस्जिद गौसे आज़म ओल्ड गुलदहल्ली बेंगलोर के अराकीन, ज़िम्मेदारान और अहले महल्ला के सब ने आपसी खुलूस महब्बत मवद्दत इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ अपने बुज़ुर्गों की सुन्नतों पर अमल करते हुए उर्स मुजद्दिदैन का एहतमाम किया, इसका इनेक़ाद किया। परवरदिगार आलम सबकी दाम दिरम कदम सख़ून इश्तराक व ताउन को कबूल फ़रमाए और उनकी खिदमतों को कबूल फ़रमाए। सबको अपने करम से अपनी शान के मुताबिक अजर जज़ील अता फ़रमाए। रौनक स्टेज मुक़द्दस उलमाए किराम, हुफ़ाज़ ज़वील एहतराम व मद्दाहान रसूल अनाम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज के इस महफ़िल की निस्बत दुनियाए सुन्नियत की दो अज़ीमुश्शान ज़वात मुक़द्दसा की तरफ की गई है। एक के ताल्लुक़ से आपने हज़रत की ज़बान फ़ैज़ से समाअत किया, उनकी अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी, फ़जीलत को।
इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में मैं अपने इन बुज़ुर्गों की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करने की कोशिश करूँगा। जैसा उनका फैज़ान होगा वैसे ही गुफ्तगू का उन्वान होगा, वैसे ही मिजाज होगा। मेरा मिजाज ये है कि मैं उन्हीं के फैज़ व करम की छाँव में चलता हूँ और उन्हीं के फैज़ से इक्तिसाब फैज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा उनका फैज़ होगा वैसी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला ज़बान व बयान की हिफाजत फ़रमाए, अपने हबीब के तसद्दुक़ व तुफ़ैल शरई दायरे में गुफ्तगू की मुझे तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की, रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम लोगों को क़यामत के दिन उनके इमाम व मुक़्तदा के साथ उठाएंगे, पुकारे जाएंगे। लोग जो है इमाम व मुक़्तदा के साथ पुकारे जाएंगे, वो अपने अपने इमाम के साथ, अपने मुक़्तदा, अपने पेशवा, अपने रहबर, अपने रहनुमा की मईयत में मैदान हश्र की तरफ दौड़ेंगे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी का हश्र क़यामत में उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका करोड़ों करोड़ों एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, उसके साथ हमें अक़ल सलीम अता फ़रमाई, उसके साथ करम बालाए करम के उसने उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फ़रमाया। ये उम्मत तमाम उम्मतों की अमीन व गवाह रहेगी। इसकी अज़मत व बरकत ही है, इसकी बुज़ुर्गी ये है। तो हम जितना शुक्र अदा करें, बारगाह इलाही में सजदा रेज़ी करें, तो ये सब हमारे लिए कम है। आए समझ में? हज़रत शेख सादी शिराज़ी फरमाते हैं हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें। हर सांस अल्लाह की नेमत है। किन किन नेमतों का हम शुक्र अदा करेंगे? हर सांस हमारी अल्लाह की नेमत है। ऐसा समझ, अगर हम सिर्फ सांस की नेमत को का शुक्र अदा करने लग जाए, यानी हर सांस के आने पर और हर सांस के जाने पर अगर हम शुक्र बजा लाएं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसी एक नेमत के शुक्रिया में गुजर जाएगी। और इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं शुक्र का जज्बा सीखना हो तो मुर्गी से सीखो। मुर्गी से कैसे? मुर्गी से सीखो शुक्र का जज्बा। फरमाते हैं वो दाना चुगती है, पानी पीती है, हर घूंट आसमान की तरफ उठा करके पीती है। जानते हो वो क्या कहती है? फरमाते हैं वो ये कहती है, दाना चुगने के बाद पानी पीते हुए ये अर्ज़ करती है कि अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे खाने के लिए दाना भी दिया और पीने के लिए पानी भी अता फरमाया। हर घूंट पर वो अपने रब का शुक्र अदा करता। शुक्र का जज्बा। रब ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरे शुक्रगुजार रहे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफे कर दूंगा, और अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो याद रखो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। शुक्र पर कभी ज़िंदगी में अलखैर रही तो मैं इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करूँगा। आज का मौजू उर्स मुजद्दिदैन। 4 सिलसिले हैं। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ आइल है या गौस। कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया। बहुत तवज्जो के साथ समाअत करें, चूँकि ये खुश्क मौलवियों का उर्स नहीं है बल्कि तर मौलवियों का उर्स है। इमाम रब्बानी भी अपने ज़माने के मुजद्दिद आज़म हैं और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत भी मुजद्दिद आज़म है। खुश्क मौलवी नहीं थे आला हज़रत, रूहानियत के बेताज बादशाह थे। जहाँ इल्म ज़ाहिर में उनका कोई जवाब ना था, सानी ना था, वहीं इल्म बातिन में भी उनका कोई सानी नहीं अपने ज़माने में। 2 सिलसिले नाम से और 2 सिलसिले निस्बत से फ़रोग़ पाए, पहचान में आए। सिलसिले आलिया कादरिया सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पाक की वजह से कादरी मशहूर हुआ।
और सिलसिले चिश्तिया मकाम चिश्त की वजह से एक बात याद रखें, इस सिलसिले के बानी अक्सर लोगों के जहन में यह है कि सैयदना अताए रसूल वाली हिंदुस्तान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी ज़ात से हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इस सिलसिले को फ़रोग़ हुआ। इस सिलसिले के बानी हैं हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी चिश्ती बल्क़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इस सिलसिले के बानी हैं। जब ये बैत हुए तो इनके शेख ने इरशाद फरमाया कि जाओ सुबह क़यामत तक जो तुम्हारे सिलसिले में बैत होंगे वो चिश्ती कहलाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा। दूसरे हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी मकाम सोहरवर्द है एक जगह उच्च शरीफ के पास, वहाँ पर उस निस्बत से सोहरवर्दी कहलाए और सिलसिले आलिया नक्शबंदिया सैयदना शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी ज़ात से ये मशहूर हुआ। ये अल्लाह इसमें जलालत का जिक्र करते हुए एक कुम्हार के आवे की तरफ से गुज़र रहे थे। कुम्हार को आप लोग जानती हैं जो बर्तन बनाता है, उसकी भट्टी की तरफ से गुज़र रहे थे। आपका कल्ब इसमें जलालत का जिक्र कर रहा था, इतने जिक्र में मशगूल थे कि जिस रास्ते से गुज़रे कुम्हार के जितने बर्तन थे सारे बर्तन पर लफ्ज़ अल्लाह नक्श हो गया, इसीलिए आपका लक़ब हो गया नक्शबंद। क्या हुआ? नक्शबंद। ये नक्शबंदी सिलसिला आपकी ज़ात से मंसूब होकर के आलम इस्लाम में फ़रोग़ पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर हम ख्वार हुए, तारिक क़ुरआन होकर दर्स क़ुरआन को अगर हमने भुलाया ना होता, ये वक्त ज़माने ने दिखाया ना होता। जो लोग अपने माजी से रिश्ते को ख़त्म कर दें, अपने असलाफ से बेजार हो जाएं, अपने असलाफ की यादों को भुला दें, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। माजी की रोशनी में, माजी के तजर्बात में जो मुस्तकबिल की रोशनी तलाश करेगा वही कामयाब व बामुराद होगा। जिसने अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़ माजी से ख़त्म कर देगा वो गुमराहियत के दलदल में और अंधेरों में भटकता फिरेगा। हमें चाहिए कि हम अपने असलाफ की यादों को ताज़ा रखें, हम अपने असलाफ के तज़किरों को ताज़ा रखें। आज की ये महफ़िल भी उसी की एक कड़ी है। इस निस्बत से हम अपने असलाफ के कारनामों को जानें, हम अपने असलाफ के रवैये को समझें, हम अपने असलाफ की तालीमात और हिदायत को मालूम करके उस पर अपनी ज़िंदगी को जो है गामज़न रखें और मुस्तकबिल में जो है रोशन मुस्तकबिल की तैयारी करें। सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आलिम फादिल भी थे, रूहानियत के बेताज बादशाह थे। चिल्ला कशी करते थे। ये आज के चिल्ले चाली नहीं है कि चलो 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 चिल्ले में चलो। हमारे बुज़ुर्गों ने चिल्ला किया है। चिल्ला हकीकत में वही है, मस्जिदों में बैठकर बिरयानी खाना, मस्जिदों को घर बना लेना, पाकी नापाकी का ख्याल ना रखना, ये तबलीग़ दीन नहीं है। ये मस्जिदों की बेहुरमती है कि जिसमें मस्जिद की पाकी सफाई नापाकी का ख्याल ना रखा जाए। हमारे बुजुर्गों ने चिल्ला कशी की है। सुनो कैसे चिल्ला की है हमारे बुजुर्गों ने। ऐसे ऐसे चिल्ले किए हैं, तारीख़ के अंदर भरी पड़ी है तारीख़ हमारी। एक मर्तबा सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह चिल्ले के लिए एक मटका पानी का, चंद खजूरें, जितना उनका मुअय्यना वक्त था उसके हिसाब से वो लेकर के, क्यों उसके हिसाब से लेकर के वो चिल्लागाह में तशरीफ़ ले गए। ज़रा तवज्जो के साथ समाअत करें। वक्त गुज़र गया, याद इलाही में उनके दिल पर ऐसा गलबा हुआ, ऐसा गलबा उनके ऊपर हुआ कि चिल्ले से बाहर ना आ सके।
वक्त जितना लेकर गए थे उससे बढ़ गया चिल्ले का वक्त। जितनी क़ुव्वत ला यमूत, इतना रिस्क है जिससे जान बच जाए, जो कुछ उनके पास था वो सब ख़त्म हो गया। वक्त दो वक्त कई वक्त का फाका उन्हें हो गया। हालत यहाँ पहुँच गई कि जाँ बलब हो गए। दिल ने गवारा ना किया कि मैं चिल्ला खां छोड़कर, रब की याद को छोड़ करके मैं कहीं बाहर जाऊं, लेकिन हालत ऐसी हो गई चिल्ले के अंदर कि अब शरीयत मुताहरा ने ऐसी हालत में इजाज़त दी है कि मुर्दार अगर तुम्हें मिल जाए तो इतना उसे इस्तेमाल कर लो जिससे कि जान बच जाए। ये तुम्हारे लिए हलाल है, किसी और के लिए नहीं। ऐसी हालत में तो आपने उस नीयत और इरादे से कि मैं करीब किसी घर पर जाऊं, करीब के किसी मकाम पर जाऊं, वहाँ से कोई चीज़ अगर ऐसी मुझे हासिल हो जाए जिससे कि मैं अपनी जान बचा लूं और फिर याद इलाही में मैं मसरूफ़ हो जाऊं, इस हुस्न नीयत के साथ आप चिल्लागाह से बाहर आ गए। बस चंद ही दूरी पर गए थे कि एक मकान नज़र पड़ा। वहाँ आपने जाकर दस्तक दी, आवाज़ दिया, दस्ते सवाल दराज किया। मकान का मालिक बाहर आया, उसने पूछा क्या बात है। आपने उससे सवाल किया कि कुछ खाने के लिए है? उसने कहा हाँ है। अंदर गया, जाकर के 3 रोटियाँ, बहुत गौर से सुनिएगा, आज हम अपने आप पे देखें, हम अपने असलाफ की ज़िंदगी को देखें। 3 रोटियाँ उसने दिया। वो 3 रोटियाँ लेकर के हजरत तेज़ी के साथ चिल्लागाह की तरफ को दौड़ पड़े, यानी तेज़ कदम चलने लगे ताकि मेरा वक्त बच जाए और मैं याद इलाही में मसरूफ़ रहूं, उसमें कोई खलल वाक़ ना हो। बस जैसे रोटी लेकर हजरत आगे बढ़े, उस मकान के दरवाजे पर एक कुत्ता पड़ा रहता था। वो कुत्ते ने आपका पीछा किया। आपने उससे जान छुड़ाने के लिए उन 3 रोटियों में से एक रोटी डाल दी। कुत्ते ने वो रोटी खाई, फिर पीछा करने लगा तेज़ी से। आप तेज़ी से आगे बढ़े, वो पीछा ना छोड़ाए, तो आपने एक रोटी और उसे डाल दी। अब कुत्ते ने 2 रोटी खा ली, अब फिर पीछे पड़ गया। हजरत गार के करीब, अपनी चिल्लागाह के करीब न पहुंच सके थे कि उसने जाकर उन्हें पकड़ लिया। फिर उसने जो है जब आवाज़ दी तो हज़रत उसकी तरफ मुतवज्जो होकर आपने उसे तीसरी रोटी भी जो है, ताकि जान छूटे जल्दी से मैं चिल्लागाह जाऊँ, तीसरी रोटी भी डाल दी। तीसरी रोटी खा के फिर उसने जब पीछा किया तो आपको आ गया जलाल। आलम जलाल में ये भी ख्याल ना रहा याद इलाही की मसरूफियत की वजह से कि मेरा मुखातब कौन है। आपने आलम जलाल में इरशाद फरमाया, ओ बेगैरत, बेशर्मो बेहया, तुझे गैरत नहीं आई कि 3 रोटियां खा के फिर भी मेरा पीछा कर रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जब अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, उसकी आजमाइश लेता है, तो देखो कैसे कैसे उनका इम्तिहान लिया जाता है, कैसी आजमाइशें होती हैं। आज हमें ज़रा सी मामूली सी आजमाइश हो जाए तो अल्लाह से मुतनफ़िर होने लगते हैं, शिकवे शिकायत के ये लंबे फर्रे होते हैं। बात ये होती, देखो पड़ोसी की तो कहाँ से कहाँ को पहुँच गया, 6 आफ्टर पे आ गया, 12 आफ्टर पे आ गया। वो तो हम तो अभी अपना झोपड़ा ही नहीं संभालता कि अल्लाह तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, हमारी तरफ तो तवज्जो ही नहीं कर रहे हो। तो शिकवे शिकायतों के पुलंदे आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुत्ते को बोलने की कुव्वत अता फरमाई। कुत्ते ने बज़बान हाल कहा, ओ बहाउद्दीन, होश में आ, होश में। अरे बेगैरत मैं हूं कि तू, बेशरम मैं हूं कि तू, बेहया मैं हूं कि तू। अल्लाह। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन का जिस्म लरजने लगा, कपकपाने लगा, थर्राने लगा। आपने उसी आलम में कहा, ये बता मैं कैसे बेगैरत हो गया। तो उसने कहा मैं कैसे बेगैरत हो गया। मुकालमा चल रहा दोनों का। कुत्ता कहता है मैं कैसे बेगैरत हो गया। अरे सुन, मेरा मालिक, मैं उसके दरवाजे पे पड़ा रहता हूँ, रोज़ाना वो बकरियों को चराने के लिए चरागाह लेकर के जाता है। मैं उसके साथ, उसके रेवड़ के साथ उसकी बकरियों की हिफाजत के लिए जंगल जाता हूँ।
भेड़ियों से, दरिंदों से उसकी बकरियों की हिफाजत में मारा मारा फिरता रहता हूँ उसकी बकरियों के इर्द गिर्द। जब बकरियाँ सुबह से शाम तक चर लेती हैं, फिर मेरा मालिक उन बकरियों को लाकर घर पे रेवड़ में बांध देता है और फिर वो अंदर चला जाता है। मैं उसके दरवाजे पर पड़ा रहता हूँ। वो आता है मुंह हाथ धोकर के, बकरियों को कुछ चारा वारा डाल देता है, फिर अंदर जाकर के अपने खाने पीने में मगन हो जाता है। अगर उसे याद आ जाता है कि मेरे दरवाजे पर भी कोई कुत्ता पड़ा है मेरा, तो वो मुझे भी कुछ खाने के लिए दे जाता है। और जिस दिन वो थका हारा होता है, उस दिन वो सो जाता है, लेकिन मैं उसका दर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता नहीं हूं। अरे तेरे रब ने तुझे पूरी जिंदगी खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा तेरा ख्याल रखा, आज क्या तुझे चंद वक्त का फाका हो गया, तू उसकी याद को छोड़ करके बाहर निकल पड़ा, उसके दर को छोड़ कर निकल गया। और उस आलम में यह भी ना जाना कि तू किसके दरवाजे पर जाकर के भीख मांग रहा है, दस्ते सवाल को दराज कर रहा है। ये नहीं देखा कि तूने जिस दरवाजे से सवाल किया है, जिस दरवाजे से तुझे रोटी मिली है, जानता है वो कौन है? कहते कौन है? वो एक मजूसी है, आतिश परस्त है, जो तेरे रब का नाफरमान है। और तूने अपने रब के नाफरमान के दर से वो टुकड़े हासिल कर लिए। अब बता बेगैरत मैं हुआ कि तू हुआ? अल्लाह अकबर। जैसे हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने ये सुना, लरस गए, कपकपा गए, थर्रा गए और सीधे दौड़ के चिल्लागाह में को घुस गए और सजदारेज होकर रोना गिड़गिड़ाना और आहोजारी में लग गए कि ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में माजरत तलब। ये है चिल्ला, ये है हमारे बुजुर्गों का चिल्ला। ये सिलसिले नक्शबंदिया के बानी है हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी सिलसिले के जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी सय्यदना व मौलाना शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी निस्बत से सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया आलम इस्लाम में फ़रोग़ पाया। ज़रा हमारे इन बुज़ुर्गों की निस्बतों को देखो, जो हमें कहते हैं ना कि निस्बतों के मुखालिफ हैं, ये कट्टरपंथी रज़वी हैं, ये सिलसिलों के मुखालिफ हैं, ये फ़ला 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 सिलसिले को ये करते हैं। तो ज़रा हमारे इन बुज़ुर्गों की कड़ियों को देखो कि कैसे एक दूसरे में ज़म हैं, कैसे एक दूसरे में मिले हुए हैं, उल्फत व महब्बत मवद्दत के साथ कैसी शाखें कायम हैं हमारे अंदर। अल्लाहु अकबर। सय्यदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ाहु अन्ना जंगल में इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ व मशगूल हैं। अचानक देखा कि एक आसमान से जो है एक नूर उतरा और वो रोशन व मुनव्वर हो गया। आपने इरशाद फरमाया और से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आज से 500 साल के बाद अल्लाह तबारक व ताला अपना एक ऐसा मुक़र्रब बंदा दुनिया में भेजेगा। क्या भेजेगा? एक मुक़र्रब बंदा ऐसा दुनिया में भेजेगा कि उस ज़माने में कुफ्र व इल्हाद व बेदीनी का दौरा होगा। वो सद्दे सिकंदरी बन कर के उनसे डट के मुकाबला करेगा और फिर उसके बाद अपने शहज़ादे वाला तबार जानशीन सय्यदना ताजुद्दीन सैयद मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना खिरक़ा मुबारक अता फ़रमाया, अपना जुब्बा मुबारक अता फ़रमाया, बरकतों भरा रहमत व अनवार भरा जुब्बा मुबारक अता फ़रमाया। अता फ़रमाने के बाद इरशाद फ़रमाया, इसे नस्लन बाद नस्लिन
आने वाले उस तक पहुँचा देना, उस ज़ात तक पहुँचा देना। वो खरक़ा मुबारका जुब्बा शरीफ नस्लन बादा नस्लिन होते हुए हज़रत सैयदना शाह कमाल केथली रहमतुल्लाहि ताला अलैह केथल शरीफ उन तक पहुँचा। उसके बाद वो सिलसिला, वो जुब्बा मुबारक उनके फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत सैयदना शाह सिकंदर केथली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वास्ते से इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी सैयदना मौलाना शाइख़ अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता हुआ। देख रहे हैं फैज़ गौस आदम, ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, हर एक तेरी तरफ आइल है या गौस, हर एक तेरी तरफ आइल है या गौस। फैज़ान क़ादरी हर सिलसिले में मौजूद है, कोई सिलसिला फैज़ क़ादरी से हट करके है ही नहीं। सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी हज़रत शाइख़ अब्दुल अहद फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान हैं। जब सरहन शरीफ, ये असल लफ्ज़ है सहरंद, सहरंद इसका माना है कछाड़। क्या माना है? कछाड़ के हैं, कछाड़ के। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के ज़माने में वहाँ पर एक किले की तामीर का मामला पेश आया। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ सरहन शरीफ के अंदर एक किला तामीर करा रहा था। उसकी हालत ये थी कि मज़दूर दिन भर काम करते थे और रात में काम रोक करके जब घर जाते फिर दूसरे दिन आते तो देखते कि जितना काम हो गया था वो सब ढह जाता था। ये मामला देख देख करके परेशान हो गए। सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के पीरो मुर्शिद हैं मखदूम जहानिया जहाँ गश्त हज़रत शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये अपने ज़माने के बहुत जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं, इनका मामला बहुत ऊंचा वाला, पूरी दुनिया की सैर की है, इसीलिए इन्हें जहानिया जहाँ गश्त कहा जाता, मखदूम जहानिया जहाँ गश्त। फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ ने उनसे अर्ज़ किया कि हुज़ूर सहरन के अंदर ऐसे ऐसे मामला है, किला दिन भर तामीर होता है, रात होती है सुबह होती है तो पता चला कि किला ढा पड़ा है, तामीर करते करते थके जा रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया अच्छा तुम मेरे मुरीद शेख फ़तहुल्लाह को भेज दो, मेरे मुरीद शेख फ़तहुल्लाह को सरहन भेज दो, इनके ज़िम्मे दे दो ड्यूटी के, ये तामीर कराएं अपनी निगरानी में। जानते हैं कौन है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 5वें जद्द अमजद हैं, 5वें जद्द अमजद हैं। मूरी से आला सरहन शरीफ में पहुँचने वाले यही हैं, उनकी औलाद पाक। जब वो पहुँच गए तो फिर किला तामीर हो गया। अल्लाह ने उन्हीं के हाथ पर ये काम रखा था, अल्लाह ने उनके ज़रिए उस काम की तकमील कर दी। सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरहन शरीफ के अंदर 14 शव्वालुल मुकर्रम सन 971 हिजरी 26 मई सन 1564 ईस्वी में इस खाकदान गीती पर जलवाबार हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार कमालात व फ़ज़ाइल और मनाक़िब अपने करम से अता फ़रमाए थे। आप अव्वलन अपने वालिद माजिद से बैअत हुए, सिलसिला आलिया चिश्तिया के फ़यूज़ात से मुशर्रफ़ हुए, लेकिन अल्लाह ने आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया था, जिस काम के लिए पैदा किया था, तजदीद के लिए, क्योंकि आपकी विलादत की बशारत हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अता फ़रमाई। 1000 साला मुजद्दिद हैं आप, यानी हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा होगा और उन सब में बड़ा 1000 साला मुजद्दिद होगा। इसीलिए आप मुजद्दिद अल-फ़िसानी के लक़ब से आप मशहूर हैं, यानी 1000 साला मुजद्दिद। अल्लाह ताला ने आपसे जो है वो काम लिया जो कुफ्र व इल्हाद व बेदीनी का मामला था, जिसकी बशारत गौसे आज़म ने अता फ़रमाई थी। आपने जो है दीन इलाही के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत किया, अलम बगावत को बुलंद करके उसके सर को कुचल दिया। अकबर बादशाह का
जो वज़ीर अबुल फ़ज़ल है, वो भी अपने ज़माने का बहुत बड़ा आलिम था। वो बेनुक़त कुरान करीम की तफसीर लिख रहा था। एक मकाम पर वो उलझ गया, उससे वो हल नहीं हो सका था। इत्तफ़ाक़ की बात कि इमाम रब्बानी वहाँ तशरीफ़ ले गए। उसने हज़रत की ज़ियारत करते ही कहा, अर्ज़ किया गया हज़रत मैं इसकी तफसीर लिख रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा जुमला बग़ैर नुक्ते का मेरे जहन में आ ही नहीं रहा है कि मैं इसकी तफसीर आगे की पूरी कर दूँ। आपने इरशाद फरमाया, लाओ कलम व कागज़ दो। कलम व कागज़ लेते ही फ़ौरन वहीं बग़ैर नुक्ते के उसकी तफसीर मुकम्मल कर दी और लिख के उसके हाथ में दे दिया। तो वो आपको देखकर हक्का बक्का रह गया, हैरत में डूब गया। बहुत से आपने काम किए, रूहानियत की दुनिया में भी अल्लाह ने आपको बहुत बुलंद व बाला मर्तबा अपने करम से अता फरमाया था। जहाँ आपने अपने तलामिज़ा को, अपनी आलो औलाद को इश्क़ रसूल का और महब्बत रसूल का जाम पिलाया, तौहीद का कायल बनाया और तौहीद में मजबूत किया। अक़ीदे तौहीद पर हमले हो रहे थे उस ज़माने में। उस ज़माने में अक़ीदे तौहीद पर हमले हो रहे थे, आपने डट के मुकाबला किया। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के ज़माने में अक़ीदा रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत औलिया पर हमले हो रहे थे। यहाँ कमान आला हज़रत के ज़िम्मे दी गई थी, इसलिए आला हज़रत ने यहाँ मुआनिदीन और मुखालिफीन के दांत खट्टे कर दिए। वहाँ इमाम रब्बानी ने अपने वक्त के शहंशाह को सरनिगूं कर दिया, उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपकी 36 साल की उम्र थी। सन 1006 हिजरी में आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया। उसके बाद आपने हज बैतुल्ला का इरादा किया। वहाँ से दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए। सन 1008 हिजरी यानी आपकी 37 साल की उम्र में आप जब दिल्ली पहुँचे तो हज़रत सैयदना ख्वाजा सैयद रज़ियुद्दीन मोहम्मद बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने ज़माने के जलीलुल क़द्र बुज़ुर्गों में हैं, औलिया कामिलीन में हैं, वो उनकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, सलाम किया, दस्तबोसी की। मुलाकात के बाद जो है हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने आप पर नज़र डाली। नज़र डालने के बाद मुख्तसर से वक्त में आपको वो सब अमानतें आपके सुपुर्द कर दी जो हज़रात नक्शबंद के यहाँ से सीना बसीना आप तक पहुँची थी। आपने इमाम रब्बानी को सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के तमाम औराद व वज़ाइफ, आमाल व अशगाल सब कुछ आपके सुपुर्द कर दी और इरशाद फरमाया, शेख अहमद वो आफताब है, शेख अहमद वो आफताब है जिसकी रोशनी में हम जैसे सितारे गुम हैं, जिसकी रोशनी में हम जैसे सितारे गुम हैं। पीर कहे ये बात, खुद फरमाते हैं, शेख अहमद ने मुझसे फैज़ पाया और मैंने शेख अहमद से फैज़ पाया। अल्लाह अकबर। ये इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आएँ, दोनों मुजद्दिदों का है ना उर्स, हम दोनों मुजद्दिदों का थोड़ा सा जिक्र करें। वक्त चूँकि काफ़ी हो गया, मुझे शायद 11 बजे तक का प्रोग्राम था, अब 11:30 बज गए। अगर आप तबीयत इजाज़त दे तो मैं चंद लम्हे और कुछ अर्ज़ कर दूँ। है इजाज़त? मुकम्मल कर दूँ 10 मिनट? अच्छा ठीक है, मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल कर रहा हूँ, क्योंकि बग़ैर आला हज़रत के ज़िक्र के। और एक बात बता दूँ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी, इन दोनों बुज़ुर्गों का गहरा ताल्लुक़ बेंगलोर की सरज़मीन पे है। जानते हैं आप, ऐसा रूहानी ताल्लुक़ है कि जिसे कहे चोली दामन का साथ। बेंगलोर के ज़िक्र के बग़ैर ये बात मुकम्मल भी नहीं होगी। आला हज़रत के यहाँ जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने मरकज़ इल्म व इरफ़ान जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ का क़याम किया, उसको कायम फरमाया, उसके लिए सदर मुदर्रिस का इंतख़ाब
रामपुर से किया। अच्छा, बरेली, रामपुर, सरहंद, इन तीनों का ताल्लुक बेंगलोर से है, ये याद रखना। कर्नाटक वालों खूब याद रखो, बेंगलोर वालों तुम भी खूब याद रखो। कैसे है बहुत तफसील है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, मुख्तसर मैं अब जो बात कह रहा हूँ उसे मुकम्मल कर दूँ। उर्स कुद्सी में कभी इंशाअल्लाह बयान करूँगा। शाह अब्दुल कुद्दूस साहब के उर्स का जब मौका आएगा, 17 रबीउल सानी को होता है, आने ही वाला है, उस मौके पर अर्ज़ करूँगा। ज़िंदगी में हाल खैर रही बशर्ते जीस्त व सलामती। आला हज़रत ने जो अपने मदरसे के लिए सदर मुदर्रिस का इंतखाब किया, वो शम्सुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुहूरुल हुसैन फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंदी है, जो मरजउल उलमा वल फ़ुक़हा मुफ्ती उस-सकलैन मजमुउल बहरैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इरशाद हुसैन मुजद्दिदी रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द रशीद भी हैं और ख़लीफ़ा भी हैं और निस्बती खालाजाद भाई भी हैं, और हज़रत फ़ारूक़ आज़म की आले पाक से हैं। इमाम रब्बानी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आले पाक से है, फ़ारूक़ी है नसबी। इन्हीं का कौल है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई बदअक़ीदा बदमज़हब नहीं था। हज़रत सैयदना ख्वाजा अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह का हवाला देते हुए फरमाते हैं, वो फरमाते थे हिंदुस्तान के दरिया की मछली के बारे में भी ये मशहूर था कि वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है। ये अकबर के ज़माने में राफ़ज़ियत आई है यहाँ पर, वरना यहाँ राफ़ज़ियत भी नहीं थी इस सरजमीन की। समझ में आ रही बात? अपने असलाफ को पढ़ो, ईमान ताज़ा हो जाएगा, अक़ीदा मजबूत हो जाएगा। अगर अक़ीदा मजबूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उठक बैठक करो मस्जिदों में आके। अक़ीदा जब तक मजबूत नहीं है, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सदर मुदर्रिस की हैसियत से इंतखाब किया। अल्लाह अकबर। आला हज़रत निस्बत फ़ारूक़ी का, निस्बत नक्शबंदियत का ऐसा ख्याल फरमाते थे, ऐसा एहतमाम करते थे कि नमाज में किसी के लिए ताख़ीर नहीं फरमाते थे सिवाय मुफ्ती ज़ुहूर हुसैन फ़ारूक़ी मुजद्दिदी के। अगर मिनट 2 मिनट जमात में ताख़ीर हो जाए, नज़र डालते कि मुफ्ती ज़ुहूर हुसैन फ़ारूक़ी है नहीं है, अगर नहीं है तो जमात में ताख़ीर फरमा देते, उनका इंतज़ार करते। ये निस्बत फ़ारूक़ी का, निस्बत नक्शबंदियत का। और अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत चूँकि नक्शबंदियत की बात है इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, आला हज़रत की बात है। ज़रा देखो हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ान कैसा, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कैसा, रूहानी और क़ल्बी ताल्लुक़ देखो। हज़रत अल्लामा ख्वाजा अहमद हुसैन अमरोहवी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हैदराबाद में एक ज़माना रह कर के गए यहाँ से। यहाँ हैदराबाद में जब थे, नक्शबंदियत का गलबा था इनके ऊपर, लेकिन एक मर्तबा इनके ऊपर कादरियत का गलबा हुआ। ये चाहते थे कि मैं किसी ऐसे बुज़ुर्ग के हाथ में हाथ दूं और कादरी फैज़ान हासिल करूं। इनकी रहनुमाई की गई उस ज़माने के उन बुज़ुर्गों ने, और कहा कि अगर तुम्हें कादरी निस्बत चाहिए तो बरेली चले जाओ। कहाँ जाओ? कादरी निस्बत तुम्हें चाहिए तो बरेली शरीफ चले जाओ। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी हयात हैं, उनसे इस निस्बत को ले लो। गायबाना तारुफ़ आला हज़रत का हुआ और मोहब्बत दिल में पैदा हुई, आला हज़रत से मुलाकात की। उस ज़माने में ये आला हज़रत की खिदमत में पहुँचे। आला हज़रत से कोई तारुफ़ नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, पहली मरतबा बरेली शरीफ हाजिर हुए और सीधे रज़ा मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सफ़े अव्वल में दाहिनी जानिब बैठ गए। आला हज़रत नमाज के लिए हमेशा मस्जिद तशरीफ़ लाते थे।
आला हज़रत नमाज मगरिब में नमाज के लिए तशरीफ़ लाए, सीधे सलाम करते हुए आगे बढ़ गए, मुसल्ले पर जाकर बैठ गए कि टाइम पूरा हो गया। अजान के बाद फ़ौरन तकबीर कही गई, कोई मुलाकात नहीं, कोई तारुफ नहीं किसी तरह का। हज़रत ख्वाजा अहमद हुसैन अमरोही ये बैठे हैं दाहिनी जानिब। आला हज़रत ने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ाने के बाद सलाम फेरते ही जैसे दाहिनी जानिब करवट ली, इरशाद फरमाया आप अहमद हुसैन अमरोही? अल्लाह अकबर। समझ में नहीं आई? अरे कम से कम एक नारा तो लगा दो, कैसा दिल है तुम्हारा? कोई तारुफ नहीं है, मेरा मिजाज नहीं मैं कहूँ नारे लगाओ, तुम्हारी ज़रूरत है लगाओ, अल्लाह का जिक्र करोगे फैज़ तुम पाओगे। अल्लाह का जिक्र करने से दिल जिंदा होता है, अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करो अल्लाह के नारे से, अल्लाह के जिक्र से। तुम्हारी ज़रूरत है ये, तुम चाहो करो नहीं चाहो मत करो। आला हज़रत फरमाते हैं आप अहमद हुसैन अमरोही? वो एकदम से घबरा जाते, कहते जी हुजूर मुझी को अहमद हुसैन अमरोही कहा जाता है। इरशाद फरमाते हैं पहली रकात के दूसरे सजदे में सय्यदना गौसे आदम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। मेरे आका गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे हुक्म फरमाया, ये अहमद हुसैन अमरोही कुलाह कादरी का तालिब है, अहमद रज़ा तुम कुलाह कादरी दे दो इसे। इरशाद फरमाते उसी वक्त खड़े हुए मुसल्ले से उन्हें खड़ा किया, अपना इमामा शरीफ जो बांधा हुआ था आपने अपने इमामे को उतारते हुए अहमद हुसैन अमरोही के सरे मुबारक पर रखते हुए इरशाद फरमाया बहुक्म गौसे आदम मैं तुम्हें कुलाह कादरी देता हूँ और इसकी तारीख ताजुल फयूस कहता हूँ। ये देख रहे हैं निस्बत पे मर मिटना अकीदत इसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना मोहब्बत इसको कहते हैं। आए समझ में? तुम्हारा मुसहफ़ रुख मेरा ईमा या रसूल अल्लाह। हाँ आए समझ में? ये निस्बतें देखो, कादरी निस्बत, नक्शबंदी निस्बत, आला हजरत के यहाँ कैसी गहरी। शजरा रज़वी, अब बात मुकम्मल हो गई, बेंगलोर का जिक्र आ गया, मैं मुख्तसर ख़त्म कर रहा हूँ अपनी आखिरी बात, बाकी की ज़िंदगी माल खैर रही। शजरा रज़विया पर आप नज़र डालें, शजरा रज़विया पर आप नज़र डालें। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़्ज़ाक़ ताजुल असफिया के वास्ते, नस्र भी सालेह का सदका सालेह मंसूर रख, दे हयाते दी मुहैये जाफिज़ा के वास्ते। ये मालूम है कौन है? ये हज़रत गौसे पाक के पोते हैं, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब के बेटे हैं, शेख अबू सालेह नस्र रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो गौसे आदम की आले पाक में सबसे पहले कादियुल क़ुज़ात के मनसब पर फाइज होने वाले। जानते ये कौन है? यही है जद्दे अमजद सय्यदना शहज़ादे गौसे आदम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद शाह अब्दुल कुद्दूस काज़ी बेंगलोर रहमतुल्लाह ताला अलैह के। समझ में आ गई बात? इसी निस्बत का एहतराम करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने रद्दे नदवा में जब शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हजरत को ख़त लिखा था यहाँ से कि आप अपने तलामिज़ा खुलफा और शागिर्दों को बेंगलोर की सरजमीन पर भेजे, हम यहाँ इसकी कमान संभालेंगे। तो आला हजरत के तलामिज़ा बेंगलोर तशरीफ़ लाए, आला हजरत के खुलफा बेंगलोर तशरीफ़ लाए और शाह अब्दुल कुद्दूस साहब के मेहमान हुए। जानते हैं कौन आया था? ईदुल इस्लाम मौलाना शाह अब्दुल सलाम जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हुजूर बुरहान मिल्लत के वालिद माजिद थे।
40 दिन उन्होंने यहाँ क़याम करके फजर में एक मस्जिद, जोहर में दूसरी मस्जिद, असर में तीसरी मस्जिद, मगरिब में चौथी मस्जिद, इशा में पांचवी मस्जिद, मस्जिद 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 मस्जिद, यहाँ जो है रद्द नदवा किया था, उसकी कमान संभाली थी, उसकी पूरी तफसील लिखकर आला हज़रत को ख़त लिखा था। समझ में आ रही बात? ये निस्बतें। और आला हज़रत के शागिर्द हज़रत सैयद शाह अबुल हुसैन ज़ैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो शाह अब्दुल कुद्दूस साहब के मदरसे में मुदर्रिस थे। निस्बतें देखें, कड़ियाँ देखें एक दूसरे से। ज़िंदगी में आल खैर, फिर किसी और वक्त पर एक गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 1038 हिजरी में जो है फ़जर की नमाज के बाद विर्द व वज़ाइफ में मशगूल हुए। नमाज चाश्त पढ़ने के बाद आपने दाहिनी जानिब सीधी करवट पर लेटे और सीधा हाथ आपने अपने सर नाज़नी के नीचे रखा और याद इलाही करते हुए इस आलम जाविदानी, आलम फ़ानी से आलम जाविदानी की तरफ रुखसत हो गए। परवरदिगार आलम हमारे कहने सुनने में लफ्ज़ी मानवी कोई गलती हुई हो उसे मुआफ़ फरमाए और हमारे इस खराज अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब